समकालीन कविता के सशक्त कवि धूमिल साटोत्री कविता के बाद के एक ऐसे कवि जो देश की वास्तविक तस्वीर को अपने कविता के माध्यम से रखते हैं, अपनी बात को बेबाकी से कहते हैं। इनकी कविताओं में आजादी के बाद के भारत की वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है और साथ ही साथ आजादी के बाद के मोहभंग की स्थिति, उसका सटीक चित्रण, उसका वास्तविक चेहरा धूमिल की कविताओं में देखने मिलता है। 20 साल बाद कविता भारत के वही तस्वीर को प्रस्तुत करती है जो आजादी के 20 साल बाद के भारत की तस्वीर है। जो सपने देश को स्वतंत्र कराते समय लोगों ने देखे थे, जो ख्वाब उन्होंने बुने थे, वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। उनके टूटने की चुभन और उनकी विवशता धूमिल के काव्य में देखने मिलती। आम आदमी की रोजमर्रा की ख्वाहिशें, उनकी चाहतें क्या होती है। आम आदमी का एक ही सपना होता है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन जब ये बुनियादी चीजें उनको मुहैया नहीं होती और आजादी के 20 साल बाद में भी परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो उस समय आम इंसान के मन में जो आक्रोश है, जो पीड़ा है, उसको शब्दबद्ध करने का काम धूमिल जी ने किया। आम आदमी के मन में उठने वाले सवाल की जीवंत अभिव्यक्ति 20 साल बाद कविता है, जो ये पूछना चाहती है क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है। कविता सीधी सरल भाषा में है, लेकिन बड़ा कठोर आघात करती है। धूमिल को 7वें दशक से ही ये लगने लगा था, आजादी के 20 साल बाद ही धूमिल को ये लगने लगा था कि आजादी, जनतंत्र और गांधी मुहावरे में तब्दील हो चुके हैं और जिस पर एक वर्ग और सत्ता तथा उसके चाटुकार अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसीलिए इस बात को धूमिल ने रोटी और संसद कविता में बेबाकी से प्रस्तुत किया है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो तो बस रोटी से खेलता है। और मैं पूछता हूँ संसद से कि ये तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद मौन है। मुख्तसर कविता में इस बात को उन्होंने इंगित करने का प्रयास किया है और शायद यही भाव 20 साल बाद कविता में आते हैं। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आग बनकर रह गई। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं। क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं,
दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूं कि आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूं चुपचाप। ये कविता भले ही आजादी के 20 साल बाद लिखी गई है, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता, आज भी इसकी वास्तविकता, इसकी तस्वीर वही है देश की जो धूमिल ने आजादी के 20 साल बाद देखी। बस चेहरे बदल गए हैं, परिस्थितियां वही हैं और उससे भी बद से बदतर होती जा रही। तो अगर आज के दौर में धूमिल होते और ये बात करते तो न जाने उनके ऊपर कितने मुकदमे लगते। ये बात कहना कि एक दुर्घटना लिखी गई है, हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया। और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है, संत और सिपाही में से। एक बुनियादी चुपते हुए सवाल, बुनियादी जरूरतों को न पूरा होने के परिप्रेक्ष्य में एक आम आदमी के मन में उड़ते हुए सवाल, उनकी चुभन, उनकी टीस, उनकी पीड़ा प्रस्तुत कविता में नजर आती है। और जैसे कि मैंने कहा, या आजादी, जनतंत्र, गांधीवाद, ये सारे के सारे मुहावरों में तब्दील हो गए। ये सिर्फ आज राजनीतिक सत्ता हथियाने के, और इसमें धर्म भी जुड़ गया है, ये सारे के सारे आज राजनीतिक सत्ता को हथियाने के हथियार बन चुके हैं, माध्यम बन चुके हैं। और राजनीति के इस व्यापार में, इस बाजार में किसी बिकाऊ वस्तु की तरह बिकते हुए हमें नजर आते हैं। ये वास्तविकता है। धूमिल की कविताएं भारतीयों की फंसी हुई स्थिति का बोध कराती है। इनकी कविता जो है कि भारत के जो लोग हैं, जो फंसे हुए हैं, उनकी फंसे हुए स्थिति का बोध कराती है। इसलिए वो बार बार कहते हैं, ये वक्त जो है वो हमेशा इन स्थितियों में वो संभावनाएं तलाश करते हैं। क्रांति नहीं ढूंढने बैठ जाते, बल्कि यथार्थ का वास्तविक खाका खींचते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का ये वक्त नहीं है। और फिर आखिर में एक सवाल पूछते हैं कि आजादी क्या है। अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसके कुछ अपने अलग मायने होते हैं, मतलब होता है। और ये सारे के सारे प्रश्न निरुत्तर हैं, और आज भी ये निरुत्तर ही बने हुए हैं। आज भी इसका कोई जवाब नहीं है। आज भी लोकशाही के क्या मायने हैं, जहां पर इंसान अपनी बात रख नहीं सकता। तो फिर उस आजादी के मायने क्या बन गए। आज आम आदमी के हर चीजों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है,
बुनियादी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, हमने देखा इस दौर में सारी चरमरा गई हैं। और देश स्वतंत्र होने के 70 साल बाद भी अगर इन बुनियादी चीजों में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तब धूमिल का यह सवाल पूछना जायज बन जाता है कि आजादी का असल मायना क्या है? आजादी के असल मायने क्या है? क्या सिर्फ एक ध्वज है जिसे एक पहिया ढोता है? और फिर आगे वो कविता के अंत में करते हैं, और बिना किसी उत्तर के मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि अभी भी धूमिल को अपने समय में जवाब नहीं मिला और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है। तो ये परेशान करती है वास्तविक रूप में आम जन के मन में जो पीड़ा है उसको वाणी देने का काम ये कविता करती है। कवि ने बीच में कहा है, 20 साल बाद मैंने अपने आप से एक सवाल करता हूं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत है? क्यों जानवर बनना चाहता है कोई? मनुष्य से जानवर बनने की प्रवृत्ति के बारे में सोचना, आखिर इंसान इस हद तक जा कब सकता है, जा क्यों सकता है? क्यों इसके बारे में वो सोचने के लिए मजबूर हो सकता है? तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां देश स्वतंत्र होने के 20 साल बाद भले ही धूमिल ने कही हो, लेकिन आज भी ये सारे के सवाल जैसे के तैसे हैं। आज भी आम जन ये पूछने के लिए मजबूर है कि आज़ादी क्या सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसके अपने कोई मायने है? तो 20 साल बाद कविता एक सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब न तो धूमिल के समय में था और ना ही आज के इस दौर में है।